चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज की इस बेहद अहम चर्चा में गोता लगाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे सीधे हमारी सलामती से जुड़ा है। सेफ पार ओडिशा द्वारा जारी हीट वेव सुरक्षा और स्वास्थ्य गाइड। इस चर्चा को शुरू करने से पहले ये जरूर बताना चाहेंगे कि सेफ पार ओडिशा ने समाज के लगातार मिल रहे सहयोग के लिए बहुत गहरा आभार जताया है। सच कहें तो यही सामूहिक प्रयास होते हैं जो इस तरह के जरूरी जागरूकता अभियानों को असल में सफल बनाते हैं। अब इस पूरी गाइड की नींव दरअसल एक बहुत ही गहरे और खूबसूरत विचार पर रखी गई है, और वो विचार है मानव जीवन एक अमूल्य संपत्ति है। ये कोई आम किताबी या तकनीकी सलाह नहीं है, बल्कि ये एक तरह का रिमाइंडर है। ये हमें याद दिलाता है कि इस चिलचिलाती धूप में गर्मी से बचने के लिए हम जो भी कदम उठाते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतिम लक्ष्य है, इस बहुमूल्य जीवन को बचाना। इस भयंकर झुलसा देने वाली गर्मी के बीच सेफ पावर ओडिशा का बस एक ही बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य है, हर एक जीवन की रक्षा करना और हर परिवार को स्वस्थ बनाए रखना। जब बाहर का तापमान बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो जाए, तो ये संदेश कोई आम जानकारी नहीं रह जाता, बल्कि एक इमरजेंसी मिशन बन जाता है, ताकि इस खतरनाक मौसम में कोई भी इंसान असुरक्षित ना रहे। भाग 1, हीटवेव सुरक्षा के आवश्यक कदम, यानी गर्मी के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही। तो सबसे बुनियादी और तुरंत काम आने वाला कदम है हाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की कमी न होने देना। देखिए, भीषण गर्मी में हमारे शरीर का जो अपना कूलिंग सिस्टम होता है ना, वो पसीने के जरिए भारी मात्रा में पानी बाहर निकाल देता है। इसलिए प्यास लगने का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। लगातार भरपूर मात्रा में पानी पीते रहना ही डिहाइड्रेशन से बचने की सबसे पहली और सबसे मजबूत ढाल है। और अगर इस भीषण गर्मी में बाहर निकलना मजबूरी ही बन जाए, तो शारीरिक सुरक्षा यानी फिजिकल बैरियर्स का इस्तेमाल एकदम अनिवार्य है। छाता हो, कोई टोपी हो या फिर अपना पारंपरिक गमछा, ये सिर्फ कपड़े या एक्सेसरीज नहीं हैं, ये धूप से बचाने वाले असली सुरक्षा कवच हैं जो सरदर्द और खतरनाक सनस्ट्रोक के जोखिम को काफी हद तक कम कर देते हैं। एक और बात, शरीर को सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी ठंडा रखना होता है। गर्मी के मौसम में हमारे पाचन तंत्र पर काफी ज्यादा दबाव पड़ता है। ऐसे में हल्का और ठंडक पहुंचाने वाला खाना बहुत बड़ा असर डालता है। शीतल खाद्य और पेय पदार्थों का सेवन करना शरीर के अंदर के तापमान को बैलेंस रखने का एक बहुत ही शानदार और असरदार तरीका है। हमारी रोजमर्रा की आदतें ही सबसे बड़ा फर्क पैदा करती हैं। बिना किसी बहुत जरूरी काम के बेवजह धूप में निकलना मतलब खुद को जानबूझकर एक बड़े खतरे में धकेलना है। इसके ठीक उलट घर के अंदर सुरक्षित रहना और ठंडी छांव में वक्त बिताना ही सबसे समझदारी भरा फैसला है। जब तक कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो, चिलचिलाती धूप से पूरी तरह दूरी बनाए रखना ही सही है। भाग 2, कमजोर लोगों की सुरक्षा और विशेष देखभाल की आवश्यकता। सच तो ये है कि भीषण गर्मी की मार सब पर एक जैसी नहीं पड़ती। समाज में कुछ लोगों को कहीं ज्यादा ध्यान और एक्स्ट्रा देखभाल की जरूरत होती है, जैसे कि हमारे बुजुर्ग, छोटे बच्चे और वो लोग जो पहले से बीमार हैं। बच्चों में डिहाइड्रेशन बहुत तेजी से होता है, बुजुर्गों का शरीर तापमान को आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाता और बीमार व्यक्ति तो पहले से ही कमजोर होते हैं। इनकी लगातार निगरानी करना, इनका ध्यान रखना एक स्वस्थ समाज का सबसे बड़ा फर्ज है। भाग 3, एक सुरक्षित समाज का निर्माण, एक सामूहिक प्रयास। ये गाइड एक बहुत ही सरल 3 कदम वाली प्रक्रिया सुझाती है जो एक इंसान की जिम्मेदारी को पूरे समाज के बदलाव में बदल देती है। पहला कदम, स्वयं जागरूक रहें, यानी खुद जानकारी रखें। दूसरा, जो सीखा है उसे दूसरों को बताएं और जागरूक करें। और तीसरा, इन दोनों के जरिए एक सुरक्षित और सुंदर समाज का निर्माण करें। अगर हर कोई बस इस छोटे से मंत्र को अपनी जिंदगी में उतार ले, तो गर्मी के इस संकट का हम सब मिलकर डटकर मुकाबला कर सकते हैं। इस गाइड के आखिर में जो भावना व्यक्त की गई है, वो वाकई दिल को छू लेने वाली है। सबका जीवन मंगलमय हो, सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। इस तीव्र धूप और झुलसाने वाली गर्मी के बीच ये खूबसूरत सी प्रार्थना पूरे समाज को एक बहुत ही सकारात्मक और सुरक्षित सोच के साथ आपस में जोड़ती है। सेफ पावर ओडिशा के माध्यम से कैवल्य कुमार साहू द्वारा दिया गया ये संदेश अंत में हमें एक बहुत ही अहम और खुले सवाल के साथ छोड़ जाता है।
जानकारी तो हमें मिल गई, खतरे का भी पता चल गया, लेकिन असली सवाल ये है, आज हम सब अपनी इस अमूल्य संपत्ति यानी इस जीवन की रक्षा के लिए असल में क्या कदम उठाने वाले हैं?